हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स बीट। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्ड का मूवमेंट क्या होगा वीकली बेसिस पे फ्रॉम 13th फेब टू 17th फेब। हम लोग गोल्ड को अच्छे से देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग देखेंगे कि पूरा इंटायर वीक में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स और बिग न्यूज़ हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इस वीक गोल्ड में, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आप जितना मुझे लाइक आप दीजिएगा मेरे को उतना मोटिवेशन आएगा और मैं उतना वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर पाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो 13th ऑफ फेब में उतना कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है नहीं, पर 13th ऑफ फेब में आपका बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। आपका सुबह ये जो टाइम है आप देख सकते हैं, ये आपका इंडियन टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने लोकल टाइम के अकॉर्डिंगली आप इसको कन्वर्ट कर लें। तो 14th फेब का जो एक इम्पोर्टेंट इवेंट आने वाले हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया से आने वाले हैं, और हम लोग यहाँ पे एयूडी करेंसी पेयर पे हम लोग एक वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। फिर आपका 5:20 आपका जापान पे है, जो आपका जीडीपी ग्रोथ एनुअलाइज्ड का कुछ रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे हम लोग जेपीवाई करेंसी पे हम लोग एक वोलेटिलिटी देख सकते हैं। अगले 12:30 बजे यूके से कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आने वाला है। तो ये एक बहुत ही मेजर इवेंट है। और हम लोग यहाँ पे जीबीपी करेंसी पेयर पे हम लोग एक वोलेटिलिटी देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसका जो इम्पैक्ट है हमें गोल्ड पे भी देखने को मिलेगा। 3:30 बजे आपका यूरो इवेंट्स है, जीडीपी के ऊपर जीडीपी ऊपर। तो यहाँ पे आपका यूरो करेंसी पेयर में एक बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और इसका जो सिमिलर इम्पैक्ट है हमें एक्स यूएसडी गोल्ड में मिल सकता है। और 7 बजे जो सबसे मच अवेटिंग इवेंट है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज आपका इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन पे जो सीपीआई का जो रेट आने वाला है, ये आपका गोल्ड मार्केट पे को हिलाने वाला होगा। और यहाँ पे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सकता है, और यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे 14th ऑफ फेब को, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। पर ट्रस्ट मी गाइस, 14th फेब एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे हम लोग 200 से 300 पिप्स हम लोग इजीली बना सकते हैं 14th फेब को, जो कि अपने वैलेंटाइन डे भी है। तो स्किप मत कीजिएगा इस दिन को, मैक्सिमम एडवांटेज उठाइएगा इस दिन का, और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी में मिल सकता है। 200-300 पिप्स हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं है बनाने के लिए, प्रोवाइडेड आप सही ढंग से ट्रेड करें। आपका जो भी कैपिटल है आप अपने कैपिटल के मुताबिक लॉट साइज को आप सिलेक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा गलती होता है वो होता है टीचर से, कि उनका कैपिटल और जो लॉट साइज है वो बराबर मिसमैच रहता है, टोटली मिसमैच रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलना चाहता हूँ, किसी भाई का $200 अगर कैपिटल है, $200 कैपिटल है, वो लोग क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, वो लोग 0.2 का ट्रेड करेंगे, 0.2 लॉट का ट्रेड करेंगे, या 0.3 लॉट का ट्रेड करेंगे, और या कोई कोई भाई इसमें 0.5 लॉट का भी ट्रेड करते हैं, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक है। आप लोग खाली देखते हो कि प्रॉफिट मुझे कितना आएगा, अगर मैं इसमें विनिंग सिचुएशन में हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट आ सकता है, आप लोग खाली ये देखते हो। पर आप लोग ये नहीं देखते हो कि आप लोग को इस पे कितना लॉस हो सकता है अगर मार्केट अपने अगेंस्ट में आए। ट्रेडिंग का सबसे पहला फंडा ये है कि आपको अपना कैपिटल को प्रिजर्व करना पड़ेगा। सेकंड फंडा है, आपको लॉस देने के लिए मार्केट को तैयार रहना पड़ेगा। तो ये दोनों जो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपका जो लॉस होगा बिल्कुल एक कैलकुलेटेड लॉस होना चाहिए। जो भी लॉस है आपका लॉस शुड बी कैलकुलेटेड। अगर आप लॉस को कैलकुलेट नहीं करोगे आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा, फिर आप ब्लेम करते रहोगे, दूसरों का ब्लेम करते रहोगे, पर आप अपना गलती आप कभी नहीं निकालोगे। इसी के लिए मैं एक वीडियो बनाया था कि हम लोगों के लिए ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें लिखना चाहिए, और उसमें लिखना पड़ेगा कि हमने क्या ट्रेड किया था, हमसे क्या मिस्टेक हुआ था, किस कैपिटल में हमने क्या लॉट साइज में लिया था, सब कुछ हमें लिखना पड़ेगा अगर आप अच्छे और सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं 15th को। हमारा जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है वो आपका यूके से इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, कोर इन्फ्लेशन का, और 19th फेब को अगेन अमेरिका से इवेंट है, रिटेल सेल्स का। तो 15th फेब भी एक ऐसा डे है जहाँ पे हम लोग 200 से 300 पिप बहुत इजीली बना सकते हैं। और उसके बाद 16th ऑफ फेब
अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ऑस्ट्रेलिया से आपका एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का है, और आपका ये एयूडी करेंसी पे बहुत बड़ा मोमेंटम, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। और 7 बजे इंडिया टाइम पे आपका अमेरिका से इवेंट है जो कि बिल्डिंग और पीपीआई से है, और यहाँ पे हम लोग एक्स ए यू यूएसडी बहुत वोलेटिलिटी देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 15-16 फेब एक ऐसे इवेंट है जहाँ पे हम लोग 200 से 300 पे हम लोग बहुत इजीली बना सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये जो आने वाला आपका वीक है 13 से लेके 17 फेब, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं अपने वीआईपी ग्रुप में हम लोग 2000+ पिप्स हम लोग बनाएंगे। ये मेरा दावा है और मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा इस वीक में, बिकॉज जब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोग उसे इसलिए बना सकते हैं। तो वीडियो तो अगर आप मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बहुत छोटा सा स्टेप है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आपको एक्सनेक्स में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वीडियो के लिंक में, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके जरिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उसे पैसे डिपॉजिट करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें टेलीग्राम पे, ये मेरा टेलीग्राम आईडी। और उसके बाद मैं चेक करके अगर आपके पास मेरे से लिंक होगा मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक अच्छा कैपिटल से ट्रेड करें। अगर आप $10,000 से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये मेरा गारंटी है कि पर डे आप 500 से 1,000 डॉलर आप इजीली कमा सकते हैं अगर आप एक्सनेक्स में मेरे लिंक से ट्रेड करेंगे तो। बिकॉज जो भी ट्रेडर $10,000 लगा के $10,000 लगा के ट्रेड करते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल एक हैंड्स ऑन सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आपको भी मेरा सर्विस चाहिए जहाँ पे आप 500 से $1,000 डेली बनाना चाहते हैं तो आपको $1,000 से ट्रेड करना पड़ेगा। और इसका और एक बेनिफिट है, अगर आप मेरे लिंक से अगर $10,000 से ट्रेड करेंगे और अगर आप 3 मंथ्स तक अगर आप कंटिन्यू ट्रेड करेंगे और एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स अगर आप प्रॉफिटेबल रहें तो आपका जो ब्रोकरेज है उसका 25% कैशबैक मैं आपको एक्सनेक्स से दिलाऊंगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, पर ये सबको नहीं मिलेगा। जो ये 3 कंडीशन फुलफिल करेंगे, पहला उनका कैपिटल 10,000 का होना चाहिए, दूसरा कंडीशन 3 महीना तक ट्रेड करना पड़ेगा, और तीसरा कंडीशन उन्हें प्रॉफिटेबल भी होना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 3 मंथ। तो उनका जो ब्रोकरेज का जो भी बनेगा कैश में 25% मैं उन्हें एक्सचेंज की तरफ से मैं उन्हें दिलाऊंगा। और आपको पता है मेरा जो रीच एक्सचेंज में थोड़ा ऊपर लेवल तक है। अब आइए चार्ट पे फोकस डालते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें, गोल्ड जो है एक बिल्कुल एक चैनल पे ट्रेड कर रहा था, और जैसा उम्मीद था कि ये चैनल को जैसे ही ये ब्रेकआउट दे किसी भी तरफ ऊपर या नीचे की तरफ तो एक बड़ा मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मार्केट मार्केट में थ्रू आउट द वीक हम कह सकते हैं मार्केट में थ्रू आउट द वीक कुछ ज़्यादा मोमेंटम वगैरह देखने को नहीं मिला। मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे को एक अच्छा सा मोमेंटम मिला था। उसके बाद वैसा कुछ मूव हमें देखने को नहीं मिला। मार्केट जो था बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। वो शांत इसलिए था बिकॉज मार्केट में वैसा कुछ जो प्रीवियस वीक बीता अपना उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह कुछ था नहीं, और मार्केट बिल्कुल एक कंसोलिडेशन जोन में ही था। बायर और सेलर के बीच में एक कशमकश चल रहा था। पर आने वाला जो वीक है, जो कमिंग वीक है 13 से आपका 17 वीक, वो एक बहुत ही डिसाइडिंग वीक है। और जो कि सीपीआई जो कि आप देख सकते हैं बहुत एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक सीपीआई है, इन्फ्लेशन है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द रिटेल सेल्स का भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, और पीपीएम बिल्डिंग परमिट्स का जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, ये सब इवेंट्स है गोल्ड को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। और हमें वही अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। उसके लिए हमें उसके लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, अभी फिर देखिए जैसे ही डाउन है गोल्ड फिर एक कंसोलिडेशन जोन में फिर एक गोल्ड चला गया है। ठीक है, तो ये मैं इंटायर वीक का बता रहा हूँ, और ये पूरा इंटायर वीक का मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप वीकली ट्रेडर के बेसिस में एक वीक तक स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम लोग गोल्ड को सेल करेंगे बिलो 1952। हम लोग गोल्ड को 1952 के नीचे सेल करना चाहेंगे। और हम लोग का जो पहला जो टारगेट रहेगा, या तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, गोल्ड जैसे ही आपका 1860 के नीचे जैसे ही गोल्ड आए हम लोग गोल्ड को सेल कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा 1852 का। जो दूसरा अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा 1842 का, अपना दूसरा टारगेट रहेगा। और आपका जो तीसरा टारगेट है वो रहेगा 1833 का, चौथा रहेगा 1821 का। पर मैं बता रहा हूँ हम लोग
1860 से लेकर 1821 का जो टारगेट हम लोग इस वीक में अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो सीपीआई रिटेल सेल्स का आपका रिजल्ट कैसा है तो उस पर डिपेंड करेगा। अपसाइड का जो अपना टारगेट रहेगा वो अपना रहेगा, हम लोग बाई करेंगे वो 1872 के ऊपर बाई करेंगे। याद रहे आपका गोल्ड जब तक आपका 1870 से लेकर 1860 के बीच में रहेगा हम लोग इस पर ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे। हम लोग गोल्ड को सेल करेंगे 1860 के नीचे ही हम लोग सेल करेंगे, और हम लोग 1870 को उसको बाई करने का कोशिश करेंगे वीकली बेसिस पे कम क्वांटिटी पे। पहले गोल्ड जैसे आपका 1872 के ऊपर आए हम लोग 1880 का पहला टारगेट रहेगा। गोल्ड जैसे 1880 के ऊपर है हम लोग क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ाएंगे 1880-91 के ऊपर, और गोल्ड जैसे 1891-92 के ऊपर जाए हम लोग 1900 का वेट कर सकते हैं। और एक बार जब 1903 को जब ब्रेक कर दे गोल्ड, हम लोग बड़े से क्वांटिटी के साथ गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग का ऊपर का तरफ में टारगेट 1819 और 1920 का भी टारगेट हम लोग देख सकते हैं। मैं बता दूं गोल्ड को मैं 2000 ईयर 2023 में, ईयर 2023 में मैं गोल्ड के लिए थोड़ा सा मैं बुलिश हूँ, बिकॉज मार्केट में थ्रू आउट मार्केट एक बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट है, और उस नेगेटिव सेंटीमेंट को देख के मुझे ऐसा लगता है कि साल 2023 जो है वो गोल्ड का होने वाला है। तो मैं गोल्ड को लेकर थोड़ा सा बुलिश हूँ, इसलिए मैं डाउन साइड में उतना वरी नहीं हूँ, पर अप साइड में थोड़ा सा बुलिश हूँ। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है गोल्ड अप जाए नीचे, बिकॉज मैं बेसिकली एक डे ट्रेडर हूँ। मैं बेसिकली एक डे ट्रेडर हूँ, और मैं कोई भी पोजीशन को चाहे मार्केट कैसा भी सेंटिमेंट दे, अच्छा दे बुरा दे, मैं अपना पोजीशन को कोई भी कीमत पे ओवरनाइट नहीं रखता हूँ। भले ही आपका ब्रोकर या मेरा ब्रोकर ओवरनाइट चार्जेस को फ्री ऑफ कॉस्ट रखता है, पर चूंकि मैं डे ट्रेडिंग में अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ, और मैं गोल्ड को कभी भी ये नहीं करता हूँ, मैंने होल्ड नहीं करता हूँ अपना ट्रेडिंग को, बिकॉज मुझे फालतू का टेंशन नहीं पालना है। मेरा जो टारगेट है पर डे का वो फिक्स्ड है। भले ही मैं अपने वीआईपी ग्रुप में आपको 10 सिग्नल्स दूं, पर अगर आप मेरा ट्रेड बुक देखेंगे मैं हार्डली एक या दो ही मैं ट्रेड करता, बाद बाकी मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरा मेरा जो टारगेट है वो बिल्कुल फिक्स है। अगर ट्रेडर आपको बनना है तो आपको अपना टारगेट वगैरह पूरा फिक्स रखना पड़ेगा। टारगेट आपको प्रॉफिट का भी फिक्स होना चाहिए, जो कि मेरा फिक्स रहता है डेली का 5 से 10% में टारगेट फिक्स रहता है डेली का। और मेरा जो लॉस लॉस का टारगेट है वो भी मेरा फिक्स रहता है, और ये कोई लॉस का मेरा परसेंटेज पर डिपेंड नहीं रहता है। मैं उतना ही मैं उतना ही आपका डॉलर बियर करता हूँ लॉस में, जिससे खो के मैं रात को चैन के नहीं सो सकूँ। जो गया तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसके हिसाब से लॉस को डिसाइड करता हूँ, और मैं लॉस को देखते हुए मैं अपना लॉट साइज को डिसाइड करता हूँ। मैं इसका भी अलग से वीडियो बना के रखा हूँ अपने अपने यूट्यूब चैनल पे, कि आपको अपना लॉट साइज को कैसे डिसाइड करना चाहिए। यहाँ पे गलती क्या करते हैं ट्रेडर लोग, कि वो उनका अकाउंट रहेगा 200 का या अकाउंट रहेगा $500 का, और वो लोग कभी 200 रहेगा तो 0 to 0.3 का ट्रेड करेंगे, और 500 रहेगा तो ट्रस्ट में गाइस 0.5 से लेके 1 लॉट का लोग ट्रेडिंग करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर 10 पीस मिल जाए तो अच्छा सा प्रॉफिट हो जाएगा, पर उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर मेरा लॉस हो गया तो मैं तो पूरा खत्म हो जाऊंगा। आप बताइए, जिसका $200 $500 का अकाउंट है, क्या अगर अकाउंट जीरो हो जाए क्या वो आराम से चैन के लिए सो पाएगा? आंसर इज नो। $200 में आप हार्डली $20 लूज करने का अफोर्ड कर सकते हो, और आपका 500 का अकाउंट है, आप हार्डली इसमें $30 से लेकर $40 तक से ज्यादा आप लूज नहीं कर सकते हो इस अकाउंट में। अकॉर्डिंगली आपको सोचना पड़ेगा आपका लॉट साइज क्या होगा। तो आपका 200 में जो आपका लॉट साइज होगा आपका कितना बन के आएगा बताइए? 0.02 का बन के आएगा, और 0.500 में आपका 0.05 का आपका लॉट साइज बन के आएगा। अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, बाद में ब्लेमिंग स्लेमिंग सब होता है। ब्लेमिंग आप जिसे भी फॉलो करते हैं आप कर सकते हो, पर ब्लेम किसी को देने के पहले आपको अपने आप पे देखना पड़ेगा कि भाई गलती मेरे से कहाँ हुई है। जब तक आप लोग अपना गलती को रियलाइज नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रहा 13 को हम लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे, तो उसका जो वीडियो है मैं 13 का मॉर्निंग में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो ये रहा मेरा पूरा लेवल्स, मेरा पूरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आने वाले वीक का। और ट्रस्ट में गाइस, आने वाले वीक में हम लोग जैसा हमने कहा हम 2000 प्लस पिप्स बनाएंगे, ये मेरा आप लोगों से गारंटी है। अगर आप मेरे से किसी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको बस एक्सनेक्स में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा इस लिंक के जरिए,
और आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप $10,000 से ट्रेड करेंगे तो आपको बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा, मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला आप डेली 500 से $1,000 कमा सकते हैं। दूसरा दूसरा अगर आप 3 महीने तक ट्रेड करेंगे $10,000 से, और अगर आप प्रॉफिटेबल रहेंगे तो 25% कैशबैक मैं आपको दिलाऊंगा। तो ये 3 एडवांटेज आपको मेरे VIP प्रोग्राम पर मिल जाएगा जो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। जो कैशबैक है मैं अपने जेब से नहीं दूंगा, मैं आपकी जेब से नहीं लूँगा। ये कैशबैक मैं आपको स्नेक्स से दिलाऊंगा, बिकॉज मेरा स्नेक्स में जिस लेवल का पहुँच है, मेरा उनसे बात हुआ है तो उन्होंने मुझे कमिट किया है। पर उनका कुछ कंडीशन है, तो वो कंडीशन अगर आप फुलफिल कर लोगे तो आपको मिलेगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू वेरी हैप्पी वीकेंड। बाय बाय।